नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्स्व अनयो तत्वदर्शिभिः। असत का अस्तित्व नहीं है और सत तो हमेशा है। असत का अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। सत हमेशा है। सत का कोई पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा है। जो हमेशा है उसको कहना गलत है कि वो पहले था, अभी है, बाद में भी होगा। क्योंकि जो हमेशा है उसको क्या कहने का कि भूतकाल में था या भविष्य में होगा या अभी है। वो हमेशा है, ऐसा ही कहा जा सकता है। और जो असत है, असत यानी कि जो नहीं है फिर भी है ऐसा भासता है जो नहीं है फिर भी है ऐसी प्रतीति देता है, ऐसा हमें धोखा देता है, हमारी आंखों में धूल झोंकता है, उसका नाम है असत। तो भगवान कहते हैं कि विद्वानों ने सत और असत को ठीक तरह से देखने के बाद ये हमें फैसला दिया है। और मैं भी आपसे कहता हूँ अर्जुन कि असत का अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। सत हमेशा है। तो भगवान का कहना है कि अर्जुन, ये तुम्हारा जो शरीर है ये दूसरे लोगों का शरीर है। जो सामने तो संसार दिखाई पड़ता है, युद्ध के मैदान में जो लोग दिखाई पड़ते हैं, जो कुछ भी हो रहा है एक सपना जैसा है। वो वास्तव में देखा जाए उच्च आध्यात्मिक स्तर पे वो है ही नहीं। इसलिए हमारे योगी लोगों ने कहा ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। केवल ब्रह्म ही सत्य है, जगत तो मिथ्या है। मिथ्या इसलिए है कि ये आज है वो कल नहीं है और कभी रिपीट नहीं होता है। जो जो पहले हुआ था 1000 साल पहले, 100 साल पहले, वो कभी रिपीट नहीं होता है। तो वो गया सो गया, वो फिर वो कभी बाद में वापस नहीं आता है। तो वो तो ऐसा ही था, लगता था कि है लेकिन है नहीं, होता नहीं है। वो स्वप्न की भांति है। जैसे ही स्वप्न से हम जाग जाते हैं तो हमें पता है वो तो स्वप्न था, वो सार्थक नहीं था, वो है फैक्चुअल नहीं था, हम ऐसा कहते हैं। इसी तरह जब योगी जब इसी जागने से जाग जाता है, समाधि अवस्था में जाता है। अभी की अवस्था क्या है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो, हम मानते हैं कि हम जागे हुए हैं। लेकिन कोई योगी जब जागने से भी जागता है और समाधि की अवस्था में प्रवेश करता है तो योगी को पता चलता है कि जो जागने की अवस्था में जो अनुभव किया था वो भी एक स्वप्न ही था। क्योंकि समाधि की अवस्था कालातीत अवस्था होती है, समय के पार की अवस्था होती है। और अगर समय के पार की अवस्था होती है तो फिर वो समय के माध्यम में नहीं होती, इसलिए वो हमेशा सत होती है तो समय के माध्यम के पार जाके जो अगर योगी कहता है कि संसार तो असत है तो सच्चा है, वो बात सच्ची ही होनी चाहिए। तो ये सब बातें कृष्ण कहना चाहते हैं। कृष्ण की बात बड़ी अनोखी है। कृष्ण कोई और तल की बात करते, कृष्ण कोई किसी ऊंचाई पर जहाँ हम नहीं गए, जहाँ हमें कुछ उसका पता भी नहीं है, ऐसे तल से बात करते। हमारी वहाँ समझ ही नहीं पहुँचती है। इसलिए कृष्ण की बातें बड़ी उच्च है, बड़ी गहन है, उसे उनके तल पर पहुँच के ही समझा जा सकता है। तो शरणागति, ध्यान, भक्ति, यही रास्ता है, मौन, कि हम कृष्ण की बातों को ठीक तरह से समझ पाए। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये संसार का अस्तित्व नहीं है, शरीर का अस्तित्व नहीं, अभी है कल नहीं है, पता भी नहीं चलेगा। बहुत ट्रिलियंस ऑफ पीपल हैव कम ऑन दिस प्लैनेट, ट्रिलियंस विल स्टिल कम एंड दे आर ऑल गॉन एंड विल बी गॉन। तो जो कुछ भी अर्जुन तू देख रहा है वो असत है, तू फिक्र मत कर और जो सत है, आत्मा तत्व जो है, परमात्मा तत्व जो है, वो तो हमेशा है, उसकी कोई फिक्र नहीं। तू कभी मरा नहीं है और कभी मरने वाला नहीं है। तेरा जो आंतरिक जो चैतन्य है, तेरा जो आत्म स्वरूप है, वो कभी मरा नहीं है, कभी मरने वाला नहीं है। तो फिर फिक्र मत कर, वो तो सत है। तो ऐसा भी नहीं है कि तू पहले नहीं था और अभी नहीं है या बाद में नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके, तू नहीं जानता है लेकिन मैं जानता हूँ क्योंकि आत्मज्ञानी व्यक्ति कृष्ण जैसे
परमात्मा स्वरूप व्यक्ति सब कुछ जानते हैं, पुराने सभी जन्म जानते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन को, साहब बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानमहं वेत्त सर्वाणि न त्वं वेत्त परम तप। हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके, तू उसको नहीं जानता है लेकिन मैं सबको जानता हूँ। और आत्मज्ञानी व्यक्ति जान लेते हैं। बुद्ध ने भी अपने कई जन्मों की बात की है, ओशो ने भी अपने कई जन्म की बात की है, महावीर ने भी अपने कई जन्मों की बात की है, सारे 24 तीर्थंकरों ने अपने पूर्व जन्मों की बात की है। ये उनके लिए आसान है, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट अनडूएबल, वी कैन ऑल्सो डू इट। बाद में फिर भगवान कहते हैं अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्यस्य न कश्चित कर्तुमर्हति। जिससे सारा दृश्य जगत व्याप्त है, जिससे सारा संसार व्याप्त है, सारा ब्रह्मांड व्याप्त है, वो तो अविनाशी तत्व है, वो सूक्ष्म है, इंद्रियों की पकड़ में आता नहीं है, बुद्धि की पकड़ में आता नहीं है। वो समय से पार है, स्पेस से पार है, टाइम से पार है, वो मन बुद्धि अहंकार सभी से आगे है। तो इतना सूक्ष्म है, उसको पकड़ा नहीं जा सकता, उसको मेजर नहीं किया जा सकता है, उसका माप नहीं लिया जा सकता है, और वो तो अविनाशी है, उसका नाश करने के लिए कोई शक्तिमान नहीं। तो भगवान आत्मा के लिए बाद में कहेंगे, इसी अध्याय में कहेंगे कि अप्रमेयोयम अचिंत्योयम, उसको आप विचार में भी नहीं ला सकते हो। अर्जुन, मैं आपको कुछ आत्मा के लक्षण बताने वाला हूँ, लेकिन फिर भी आत्मा को संपूर्ण तरीके से कोई नहीं जानता है। बाद में भगवान कहते हैं आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यम आश्चर्यवत तत् अन्य शृणोति श्रुत्वापि न वेद न चैव कश्चित्। हे अर्जुन, आत्मा को कोई आश्चर्यकारक है ऐसा उसका वर्णन करता है, ऐसा सुनता है, ऐसा वर्णन करने के बाद, सुनने के बाद भी आत्मा को पूर्णतया कोई नहीं जानता है, क्योंकि आत्मा जाना नहीं जा सकता है, आत्मा का सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। परमात्मा को जाना नहीं जा सकता है, परमात्मा का सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। आप अनुभव कर सकते हो, परमात्मा में हम विलीन हो सकते हो, परमात्मा को हम अपने जेब में नहीं रह सकते। एक ही तरीका है, आप परमात्मा में विलीन हो जाओ, तो फिर परमात्मा भी हमारे में विलीन हो जाएगा। और भगवान कह रही है परम तत्व जो है, आत्मा तत्व है, परमात्मा तत्व है, चेतना तत्व है, वो अविनाशी है, उसका नाश करने के लिए कोई शक्तिमान ही नहीं है। तो फिक्र क्यों करता है? अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिण अनासीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप हमेशा है। जीवात्मा के सभी शरीर नाशवंत है। जो भी शरीर हमने धारण किए थे पहले अगले जन्मों में, कोई भी शरीर, मनुष्य का शरीर होगा या नहीं होगा, कोई और स्वरूप हमारा होगा, सभी शरीर नाशवंत है। और ये मनुष्य शरीर तो अनेक जन्मों की यात्रा के बाद हमें मिलता है। कुछ ये इवोल्यूशन है, दिस अ फाइनल स्टेज। ये मनुष्य शरीर से ही ऊर्ध्व गति होती है। देवों के शरीर से भी ऊर्ध्व गति नहीं होती, उनको भी पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है आत्मोद्धार के लिए। भगवान कहते ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति। जो देवता लोक में जाते हैं, स्वर्गलोक में जाते हैं, वो लोग को भी अपना पुण्य जब खत्म होने लगता है, पुण्य का फल जब खत्म होने लगता है, तो उनको भी इस पृथ्वी पर वापस होने पड़ता है। एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभते। और फिर पृथ्वी पे आने के बाद त्रिगुणात्मक प्रकृति के अधीन उनको भी रहना पड़ता है। तो अर्जुन, यही प्लेटफॉर्म है, दिस इज द डाइविंग बोर्ड। ये पृथ्वी ही डाइविंग बोर्ड है आगे उछलने का। स्वर्गलोक से डाइविंग नहीं होता है। स्वर्गलोक से जब भोग खत्म हो जाते हैं, भोग से इंसान उब जाता है, फिर से पृथ्वी पे आना पड़ता है, फिर से यहाँ से यात्रा होती है। तो भगवान कहते हैं दिस इज अ फाइनल प्लेटफॉर्म। ये मनुष्य जन्म में हाथ से ना निकल जाए, उसका ख्याल रखना जाए।
इन संबंधों की बदलिए, चाचा मामा काका, मेरे फ्रेंड सर्कल, ये वो, आई एम डॉक्टर, मेरा इतना डॉक्टरों का सर्कल है, आई एम दिस, आई एम दैट, मेरा इतना कंपनी में फ्रेंड्स है, इधर फ्रेंड्स है। ये संबंधों की बदलियों में कहीं हमारा एकांत का सूर्य ज़्यादा देर ढक न जाए, उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। कृष्ण भी यही कहते हैं, शंकराचार्य भी ने यही कहा कि ये सब जो संबंधों की बदलियों में उलझे मत रहना। न बंधुर न मित्र गुरुर न शिष्य, न तुम्हारी कोई माता है, न तुम्हारा कोई पिता है, न कोई तुम्हारा बंधु है, न कोई मित्र है। क्यों ऐसा कहते हैं शंकराचार्य? क्योंकि तुम्हारा जन्म नहीं होता है, शरीर का जन्म होता है। माता पिता से तुम्हारा जन्म नहीं होता है, माता पिता से सिर्फ आपके शरीर का जन्म होता है। तो फिर आपका जो आत्मा है उसकी कोई माता नहीं है। आप, हमारा जो आत्मा है, हमारी जो स्वयं चेतना है, हमारा रियल सेल्फ जो है, उसका जन्म नहीं, उसकी कोई माता नहीं, उसका कोई पिता नहीं। तो शंकराचार्य ठीक ही कहते हैं। न बंधुर न मित्र गुरुर नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोम शिव। भगवान यही कहते हैं अर्जुन को। ये तो सब तुम्हारा संबंधी है, लेकिन ये भी एक बबूला है, कभी भी फूट सकता है, कोई इधर परमानेंट नहीं है। काया पानी नो परपोटो, ये तो घड़ी माथा से खोटो। गोविंद गुण गाई लेने मन गेला। काया जार से काची, जैसे ओश का मोती, कबीर कहते हैं। तो वही बात महावीर ने बताई है कि लाइफ इज लाइक ए ड्यू ड्रॉप ऑन ए ब्लेड ऑफ ग्रास। जगत तरैया भोर की, अभी है कल, दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतम पुनरायात, काल क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुंचति आशा वायु। शंकराचार्य कहते हैं हाथ से समय सरक जाएगा, जाग जा बंदे। तो ये बात कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन को, तू क्यों मोहित हो जाता है, क्यों रोता है? जाग, कहीं भागना नहीं है, तुम्हें सिर्फ जागना है। जागना है क्योंकि आप सोए पड़े हो। आप इस सबको, युद्ध को, शरीरों को, दुश्मनों को, अपने पक्ष वाले को आप सत मानते हो, लेकिन सब कुछ असत है। और जो कहता है कि मैं इसको मार सकता हूँ या आत्मा मर सकती है, उभौ तो न विजानितो नायमंति न हन्यते यनम वेत्ति हंताराम। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, यश्चेनम मन्यते हतम, या उसको मर सकता है ऐसा मानता है, वो दोनों लोग कुछ नहीं जानते अर्जुन। क्योंकि वह वास्तव में आत्मा न किसी को मार सकता है, न किसी के द्वारा मारा जाता है। तो अर्जुन तो खड़ा हो जा, अपना कर्तव्य निभा और उठा ले धनुष्य और लड़ने के लिए तैयार हो जा। तो अर्जुन जो है हमारे जैसा है, वो समझ रहा है ये सब सत है। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी इतनी सुंदर पत्नी द्रौपदी, विश्व सुंदरी, मिस यूनिवर्स ऐसी थी, उससे भी ज़्यादा होगी। क्योंकि इतना उस कृष्ण जिसके भाई है, उसका सौंदर्य तो, और बुद्धिमान भी थी। इट्स ए रेयर कॉम्बिनेशन। most of the time when women are beautiful, they are not so intelligent. And Draupadi was a rare exception. बुद्धिमान भी थी और महासौंदर्यवान भी थी। तो अर्जुन को ऐसा लगता था ये सब सत है, लेकिन भगवान कहते ये सब असत है। और भगवान कहते हैं कि जो हिंसा और अहिंसा की बात है, वो भी एक स्वप्न है। हिंसा वास्तव में संभव ही नहीं है, क्योंकि आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता है, न कोई मार सकता है, न आत्मा मर सकती है। तो हिंसा किस तरह करिएगा आप? तो भगवान कहते हैं कि तू अनासक्ति से लड़ेगा, अनासक्त भाव से लड़ेगा, वितरागता से लड़ेगा, योगी बनकर लड़ेगा। ये पाना है या वो पाना है, कौरव को मार के खत्म करना है, ऐसा जुनून है, ऐसा द्वेष भाव है, तो फिर हिंसा है। लेकिन तुम्हें कोई द्वेष भाव नहीं है, तुम्हें मारने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अपना कर्तव्य निभा रहा है, और तुम्हें कुछ पाने की इच्छा नहीं है। मरेगा तो भी ठीक, बचेगा तो भी ठीक, राज्य मिलेगा तो भी ठीक, न मिलेगा तो भी ठीक, हानि होगी या तो भी ठीक, लाभ होगा तो भी ठीक,
तू अपना कर्तव्य निष्काम कर्म की रास्ते पे अगर तू चल पड़ा है तो ठीक है, तो फिर आपसे कोई हिंसा नहीं होती। तो कृष्ण यही कहते हैं। मैंने कल आपको समझाया कि हमारे परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को निक्षत्रिय कर दी, लेकिन फिर भी कोई उनके लिए कोई हिंसा नहीं है कि उनके अनासक्त भाव से कुछ सब कुछ किया। तो जब परमात्मा में समर्पितता है और उसी समर्पितता में रह के अगर कोई युद्ध करता है तो कोई हिंसा नहीं होती। कृष्ण का ये कहना है कि ये हिंसा और हिंसा भी स्वप्न जैसा है। तू अगर अनासक्त भाव से लड़ेगा, कुछ भी नहीं पाने की भावना से नहीं लड़ेगा, किसी को मारने से प्रसन्नता तुझे नहीं होगी, या किसी को बचाने से भी प्रसन्नता नहीं होगी, या कोई मर जाएगा तो तुझे दुख भी नहीं होगा, सुख भी नहीं होगा, तो फिर ठीक है, तुम्हारे लिए कोई हिंसा नहीं। गो हेड एंड स्टार्ट किलिंग पीपल। 18 अध्याय में भी कृष्ण कहते हैं, यस्य नाहं कृतं भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा वैसीमान लोकान नायम हंति न अन्यते। जिसने मैंने किया है, कर्तापन का अभिमान नहीं है, हूँ करो ये अज्ञानता नहीं है जिसकी, मैंने किया ही नहीं, करने वाला सब परमात्मा ही करने वाला है, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, ऐसे जिसकी भावना है वो सारी पृथ्वी को मार दे तो भी उसको कर्म का बंधन लगता नहीं है। कृष्ण अपना अलग अलग प्रिंसिपल दे दे, तो ये कृष्ण की बात समझना मुश्किल हो जाती है। तो मैंने आपको कल बताया, जैन शास्त्र वाले समझे नहीं, कृष्ण को नरक में डाल दिया कि इतनी हिंसा करवाई, हम चींटी को बचा के चलते रास्ते में, हम मुंह पे पट्टी बांध के चलते या कि सांस के आने जाने से बैक्टीरिया मर न जाए, कम से कम हिंसा हो, हम इतना करते और कृष्ण कहते हैं मार। ये तो बड़ी अनीति की बात हो गई। तो कृष्ण को उन्होंने नरक में डाल लिया है शास्त्रकारों ने। लेकिन कृष्ण इतने प्यारे हैं, फिर भी इतने ब्रह्म स्वरूप है, इतने धर्म स्वरूप है कि फिर जैन शास्त्रकारों ने कहा अभी नरक में डाले, लेकिन जब 24 तीर्थंकर फिर से जन्म लेंगे तो पहले तीर्थंकर भगवान कृष्ण होंगे। ये एक तरह का कॉम्पेंसेशन। अभी नरक में डाला है, कोई बात नहीं, हम फिर से उनको तीर्थंकर बनाएंगे। तो जैन शास्त्रकार समझे नहीं। ऐसा नहीं कि सभी जैन नहीं समझते, कुछ जैन ऐसे समझते हैं, समझने वाले ही पृथ्वी पर है। कई जैन लोग आत्मज्ञानी होते, उनका सम्मान करना चाहिए। महात्मा गांधी भी समझे नहीं। महात्मा गांधी ने कहा ये तो मेटाफोर है, ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ, ये तो प्रतीक पुरुष है, प्रतीक लड़ाई है, शुभ और अशुभ की लड़ाई है। तो महात्मा जी ने भी टाल दी बात। इट वॉज अ स्मार्ट टेक्निक, क्योंकि क्या कहे, कृष्ण होके युद्ध करवा सकते, कृष्ण होके इतनी हिंसा करवा सकते, महात्मा गांधी तो उसको पचा नहीं पाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी अच्छे इंसान हैं, भले इंसान हैं, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, लेकिन मेरे ख्याल से कृष्ण की ये बात शायद उन्होंने भी ठीक तरह से पचाई नहीं है। युद्ध तो हुआ, कृष्ण की बात ही कुछ और है, ये हिंसा ही नहीं है। अगर अनासक्ति से लड़ेगा, अपनी स्थित प्रज्ञता में आके लड़ेगा तो हिंसा है ही नहीं इस जगत में। हिंसा भी स्वप्न है, जिंदगी भी स्वप्न है, मृत्यु भी स्वप्न है, तो हिंसा और अहिंसा भी स्वप्न है। ऊपर उठ अर्जुन, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहां आके तू लड़ेगा तो तुझे फिर कोई पाप नहीं है। तो कृष्ण जो है नीति की बात नहीं करते, अनीति की बात नहीं करते, नीति और अनीति से पार चले जाते हैं। कृष्ण इज नाइदर मॉरल नॉर इमोरल, इज एमोरल। एमोरल का क्या मतलब? एमोरल मीन्स दैट विच ट्रांसेंड्स बियॉन्ड। नीति से भी पार, अनीति से भी पार, जो दोनों की पकड़ में नहीं आते, वैसे कृष्ण है। तो ये समझने जैसी बात है। तो कृष्ण को बचाना मुश्किल है। तो कृष्ण की बात कुछ अलग ही होती है ना, कि उनको ये कुछ छूता नहीं है। हिंसक की मान्यता होती है कि मैं दूसरे को मार सकता हूँ, अहिंसक की मान्यता होती है कि मैं दूसरों को बचा सकता हूँ। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि हिंसा और अहिंसा दोनों असत है। दोनों स्वप्न की बात ही है, दोनों असत है, वो होती ही नहीं, हिंसा हो ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा तो मरता ही नहीं है, आप कैसे हिंसा करोगे? हाँ, शरीर को दुख होगा, इसलिए कृष्ण कहते हैं कि आप अनासक्ति से लड़ो।
अगर आपको ऐसा है कि इसको तो मारना ही है उसको तो मार के ही मुझे मजा आएगा उसको इधर दांत में दबा के रखना हूँ, चमड़ी उतार दूंगा, इतना खुन्नस है, तो फिर हिंसा है। मारने की भावना अगर है, मारने की आकांक्षा है, मारने की प्रबल इच्छा है, किसी के पीछे मार के छोड़ूंगा नहीं आज, उसको कुचल जाता हूँ, तो फिर हिंसा है। लेकिन आपको मारने की भावना नहीं है, आप अपना सिर्फ कर्तव्य निभा रहे हैं, तो फिर आपको कोई हिंसा नहीं है, आपको कोई पाप नहीं है, आपको कोई कर्म का बंधन नहीं है। तो ये नीति और अनीति से कृष्ण पार जाते हैं, नीति और अनीति की बातों से। इसलिए कृष्ण चोरी कर सकते हैं, माखन चोरी क्योंकि कृष्ण कहेंगे चोरी अचोरी मुझे लागू नहीं पड़ती है क्योंकि मैं तो परे हूँ, सबसे परे हूँ। मैं ये संसार में मैं तो ये लीला करता हूँ ये ड्रामा करता हूँ। ड्रामा यानी ऐसा ड्रामा जिसमें मुझे कुछ लेना देना नहीं है। और चोरी करने का तात्पर्य ऐसा था कि सारा मक्खन सारा दूध कंस को देना पड़ता था। ही वॉन्टेड टू डू ए सोशल रिवॉल्यूशन, ही वॉन्टेड टू टीस कंस कि वो गुस्से हो जाए, मुझे मारने के लिए राक्षस भेजे। तो कृष्ण और कंस ने भेजे भी, कृष्ण ने सबको तमाम कर दिया, पूतना को मार दिया पूतना का दूसरा नाम संस्कृत नाम है बकी। हम लोगों को पता नहीं है, कहीं बच्ची को नाम दूसरे छोटे बच्चे को बच्ची को हम बोलते हैं बका बका यानी राक्षसी हमको संस्कृत भूल गए हम लोग। तो लेकिन सभी राक्षसों को मार के भी भगवान ने उनका उद्धार किया उनको कोई ऐसा द्वेष भाव नहीं था सभी लोगों का तेज अपने तेज में समा लिया, उनके ऊपर भी कृपा की। इसलिए तो सुदर्शन चक्र कहते हैं, जो चक्र मारता है लेकिन उसको बचाने का उसको दूसरा जन्म देते हैं ताकि ही कैन स्टार्ट अफ्रेश विद ए क्लीन स्लेट, ऐसी भावना है, इसलिए सुदर्शन चक्र। तो कृष्ण को माखन चोरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि उनका कोई वो तो खेल है उनको। फिर आखिर उनका यही प्लॉट था कि कंस उसको दरबार में बुलाएंगे, उसको मारेंगे। लेकिन कृष्ण इतने छोटे थे, कोमल थे, लेकिन बड़े बड़े मल्ल लोगों को उन्होंने मार दिया। तो ये सब लीला होती है भगवान की। वैसे भी ये नीति अनुति जो होती है ना, वो अपने दुनिया के लेवल की बात होती है। वो ऊपर के लेवल पर जो संत लोग होते हैं उनको नीति वीति लगती नहीं है तो वो जो ऊपर के जो लोग होते हैं उनको कोई नीति कबीर की मैं आपको बात करता हूँ कि कबीर ने एक बार, कबीर जो भी आता थे घर में, ये कबीर इतने उदार थे, इतने मग्न थे, सभी में राम को देखते थे, सभी में उनको परमात्मा की अनुभूति होती थी। तो वो कोई भी मिलने आता था बिल्कुल अजान, सबको जो भी है जितने लोग भी आते थे वो कहते थे अभी खाना खा के जाना बीबी और उनका बेटा था कमाल, वो भी कमाल का ही था वो लोग परेशान हो गए, सबको बोलते खाना, अभी घर में खाना भी नहीं है, उधारी भी कितनी चलेगी, सब उधार देना भी लोग बंद कर देते तो एक कबीर को कहा कि पिताजी आप सबको भोजन का निमंत्रण दे देते हो, यहाँ अभी घर में कुछ है नहीं, पैसा भी नहीं है, कहाँ से लाएंगे, आप बोल देते। तो कबीर के हाँ मुझे पता भी नहीं चलता, मैं तो भूल जाता हूँ, लेकिन कोई घर पे आता है तो मैं इतना आनंदित हो जाता हूँ, तो उनको मैं उसको निमंत्रण दे बिना मैं रह नहीं सकता हूँ तो कबीर कहे कि बेटा तो फिर हम क्या करें, अभी कोई उधार देने के लिए तैयार नहीं, क्या हम चोरी करें तो कबीर ने कहा ये आइडिया अच्छा है, तो चोरी करेंगे अभी ये समझने जैसी बात है तो कमाल ने भी कबीर की परीक्षा की कि आज रात को जाऊंगा चोरी करने, गेहूं की बोरी लेके आऊंगा। तो कबीर ने कहा ठीक है जाना। तो कमाल भी होशियार था, उसने कहा आप भी चलोगे मेरे साथ कबीर ने कहा ठीक है चलूंगा मैं आपके साथ और रात को दोनों गए। तो कमाल कहता है कि मैं एक दीवार तोड़ता हूँ वेयर हाउस की, उसमें से बोरी निकालता हूँ, तोड़ो। उसको भी भरोसा नहीं था कि कबीर होके चोरी की बात करेंगे, शायद रोक लेंगे मुझे कबीर ने कहा बेशक तोड़ने, पूछता क्यों, घबराता क्यों, तोड़। उसने दीवार तोड़ी, अंदर से गेहूं का बोरिया लेके आया। फिर उसने कहा, कबीर ने बेटे के कमाल ने कहा चले।
कबीर ने कहा पहले उसको बता देते हैं कि हमने आपके घर से गेहूं की बोरी चोरी की है। कमाने का ये कैसी चोरी है बता देने की। तो ये बात है। लेकिन कबीर क्या है, कबीर की चोरी चोरी नहीं, जिसके लिए सब कुछ परमात्मा का है जिसको अपनी चीज भी बचा के जो रखता नहीं है उसके लिए चोरी चोरी नहीं। जो अपनी चीज भी बचा के रखता नहीं है, घर में अगर चोर भी आ जाए तो उसको कहता है कि अरे इतना ही लिया, थोड़ा और भी लेके जा ऐसे लोग हुए ऐसे लोग हुए कि इतना ही लिया चोर लेना कुछ ज्यादा नहीं। ऐसे लोगों के लिए जो ऐसे लोक कल्याण की भावना है, वसुदैव कुटुंब की जिसकी भावना है, उसके लिए चोरी चोरी नहीं है। जब सब कुछ परमात्मा है तो फिर चीजें सिर्फ उधर से उधर होती है और कुछ नहीं होता है, तो उनके लिए चोरी नहीं है। हाँ, अगर मैं कहूँ ये मेरे घर की चीज मैं संभाल के रखूंगा और आपके घर में आऊंगा, घुसूंगा और चोरी करूंगा, तो फिर वो चोरी है। मैं अपनी चीज बचा के रखूं और आपकी चीज चोरी करूं तो फिर वो चोरी है। लेकिन मैं अपनी चीज भी लुटाता रहूं, कोई आ जाए तो ठीक, लेके जाओ लेके जाओ तो फिर वो मेरी चोरी चोरी नहीं है। ये समझने के लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल ये बातें होती है ना। तो आदमी क्या है, महावीर और बुद्ध जो है वो उनका भी वो अहिंसा में है बिल्कुल, क्योंकि वो स्थित प्रज्ञता में है। उनको किसी को मारने की भावना नहीं है, ना बचाने की भावना है। लेकिन फिर भी चींटी को भी न मारने की भावना जो है बड़ी अच्छी है, महावीर के लिए कल्याणकारी है। चींटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मर भी जाएगी तो भी नहीं मरेगी क्योंकि आत्मा तो कोई मार ही नहीं सकता है। लेकिन हमारी हृदय की भावना कि किसी के शरीर को भी हम पीड़ा देना नहीं चाहते, वो भावना कीमती है और वो भावना अहिंसा है वो भावना ही अहिंसा है। और वास्तव में अगर आप कोई किसी को मारने आता है, आप उसका बचाव करते हो और बचाने के प्रयास में आप उसको मार भी देते हैं, तो आपने हिंसा की ऐसा कहा नहीं जाता है। हालांकि आपको मनुष्य के कानून के हिसाब से शायद आपको जाना पड़े जेल में, लेकिन कृष्ण का कानून कहेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं आपको कोई पाप नहीं है, आपने अच्छा ही काम किया है। आपको मारने की भावना नहीं थी, लेकिन ये इंसान किसी को परेशान कर रहा था, तो फिर ठीक है। तो कबीर की चोरी चोरी नहीं है, कृष्ण की चोरी चोरी नहीं है। तो इसी तरह भगवान कहते हैं, अर्जुन तू मेरे प्लेटफॉर्म पे आएगा, मेरी ऊंचाई पे आएगा, अनासक्त भाव पे आएगा, तो तुम्हारी हिंसा भी हिंसा नहीं है मार बेधड़क मार, लेकिन मार के खुश मत होना। वैर भावना से मत लड़ना, कल्याण की भावना से लड़ना, अपना कर्तव्य है। युद्ध करके मुझे कुछ पाना नहीं है ऐसी भावना से लड़ना। न कुछ पाना है, न कुछ लेना, न कुछ देना, मगन रहना, परमात्मा में शरणागति रखना, तो फिर ठीक है, फिर कोई इंसान नहीं है, मार अब ये कृष्ण को कैसे समझाए? इसलिए तो लोग कृष्ण को समझ नहीं पाते। हमारे उपनिषद कहते हैं, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम, ये मेरा है, वो उसका है, ये मेरी मालकियत है, उसके ऊपर तुम्हारी मालकियत है, मेरा अलग तेरा अलग। ये तो जो बहुत लघु चेतस होते हैं, जिनकी छोटी सी मेंटालिटी होती है, नैरो मेंटालिटी, वो लोग ऐसी बात करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंब का, जिसका चरित्र उदार है उसके लिए सारी पृथ्वी उनका फैमिली है, वसुदैव कुटुंब का। अगर ये भावना रही तो फिर कोई चोरी होती ही नहीं, सिर्फ चीजें इधर से उधर होती है और कुछ नहीं होता है ना। तो ये समझने जैसी बात है। आध्यात्मिक जगत में, हमारे भौतिक जगत में क्या होता है, मालकियत होती है, संग्रह होता है, बटोरना होता है। आध्यात्मिक कृष्ण के जगत में, कबीर के जगत में, बुद्ध के जगत में, महावीर के जगत में, जहाँ लोग स्थित प्रज्ञता है, वहाँ कोई चोरी जैसी चीज ही नहीं है वो उठा भी ले तो भी उनको कोई चोरी का उनको कोई पाप नहीं लगता है ऐसा होता है। लेकिन हमारे पे यह लागू नहीं पड़ता है जब तक हम अपनी स्थित प्रज्ञता में आ जाए। योग की दृष्टि अखंड होती है,
वननेस की होती है, एवरीथिंग इज वन, यह सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है। तो फिर तो फिर चोरी कैसे हो सकती है? तो आप कहेंगे कि अगर ये हिटलर ने इतनी हिंसा की, जनरल डायर था उसने जलियांवाला बाग में इतनी हिंसा की, सद्दाम हुसैन ने इतने लोगों को मार दिया, तो वो भी क्या हिंसा नहीं है? वो हिंसा है, क्योंकि उनको मारने की आकांक्षा थी, उनको ऐसा करके उनको पर्सनल फायदा करना था, हिटलर को पूरे यूरोप के ऊपर साम्राज्य जमाना था, जनरल डायर को ब्रिटिश शासन हिंदुस्तान में कायम रखना था, नादिर शाह को बस हिंदुओं को कत्लेआमी करने की भावना थी। अगर ऐसी भावना है तो हिंसा है, लेकिन अगर ऐसी भावना नहीं, आप अपने कर्तव्य के लिए लड़ते हो और अच्छे धर्म युद्ध में आप ऐसा काम करते हो, अच्छे के लिए करते हो, लोगों को बचाने की भावना के लिए, जन कल्याण की भावना के लिए, हाँ, मूक प्राणियों को बचाने के लिए अगर कुछ ऐसा काम करते हो, तो फिर वो हिंसा नहीं है। ये सत्य बहुत गहरा है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। जब गहरे सत्य ना समझ लोगों के हाथ में आ जाता है, या गहरे सत्य बेईमान लोगों के हाथ में, तो महासत्य भी विकृत हो जाता है, मजबूर हो जाता है। जिस तल पर हमारा जो सत्य है, जिस लेवल पे कृष्ण का सत्य है, वह उस वहाँ तक हमें उठने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, वहाँ तक एसेंडिंग करने की बजाय, उसके ऊपर उठने की बजाय, हम उसको सत्य को नीचे खींचते हैं, अपने तल पे लाते हैं। फिर वो सत्य नहीं रहता, सत्य भी विकृत हो जाता है, वो गंदी नालियों में भी संसार में बहने लगता है, वो सत्य अर्ध सत्य हो जाता है। और फिर सत्य का उदाहरण देके बहुत खूनामर्की हो सकती है। देखो इस जगत में कितना, बहुत सारे युद्ध धर्म के नाम पे ही हुए। मिडल ईस्ट में जो युद्ध हुए वो भी धर्म के नाम पे ही हुए। वास्तव में अमेरिका कहता है कि हम इराक में लड़ने गए टू प्रिजर्व डेमोक्रेसी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सभी इराकी क्रिश्चियन होते तो नहीं जाते। ये भी तो है ना। अगर पाकिस्तान भारत में दोनों जगह मुसलमान ही होते तो युद्ध होता ही नहीं ना, और या दोनों जगह हिंदू ही होते तो कहाँ से युद्ध होता ही ना। हमने कभी नेपाल से युद्ध किया है? नहीं किया है ना। वो लोग भी हिंदू है, हम लोग भी हिंदू है। श्रीलंका से भी युद्ध होता नहीं, वो बुद्धिस्ट लोग हैं, हम हिंदू है। कोई लड़ाई का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है कि किसी को मारने भी, धर्म युद्ध, धर्म जनून बन जाता है तो हिंसा हो जाती है। लोग कहते हैं हम धर्म के लिए लड़ते, नहीं, हिंसा के लिए लड़ते। तो महासत्य भी ऑर्डिनरी सत्य बन जाता है, अर्ध सत्य बन जाता है पृथ्वी पे आके। कृष्ण कहते हैं कि ऊपर उठ। कृष्ण के सत्य को अपने तल पर मत खींचो, आप ऊपर उठने की कोशिश करो और कृष्ण को शरणागति से, प्रेम से, भक्ति से उनके शरण में जाकर उनके समझने का प्रयास करो, तभी हम गीता को समझ पाएंगे। सत्य को नीचे गंदी अंधेरी गलियों में मत खींचो। सत्य के शिखर पर उठने का हमें प्रयास करना चाहिए, ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ हिंसा, चोरी, अचोरी, जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि सब बचकानी बातें, सब कुछ असत है। तो ये, अगर आप कहीं जा रहे हो जंगल में, कोई पेड़ है, उसकी डाली आपने खींची नीचे, डाली को नीचे खींची, फिर आप किसी को पूछे कि मैं इस डाली को ऊपर कैसे करूं, ऊपर करने का सवाल नहीं है। आप कृपया करके आप डाली को छोड़ दो, वो अपने आप चले जाएंगे। तो कृपया करके कृष्ण का सत्य नीचे मत लाओ, आप ऊपर जाने का प्रयास करो। वो कैसे हो सकता है? शरणागति से, प्रेम से, भक्ति से, आंख बंद मौन में जाके। ये बहुत डिस्कशन से, वाद विवाद से भी कुछ होता नहीं है। कई लोग बहुत चर्चा करते हैं, बहुत विद्वत्तापूर्ण चर्चा करते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल चर्चा करते हैं, बहुत बुद्धिमान पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन कोई भी चर्चा जो होती है ना, वो अल्टीमेटली उसमें भी बुद्धिमानी नहीं होती है। वो भी बचकानी बात है, वो भी बच्चों का तुतलापन है, ब्ला 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 ब्ला। उसमें कुछ नहीं है। ये चर्चा का विषय नहीं है, मौन का विषय है। शांत हो जाओ, मौन में चले जाना, ध्यान में प्रवेश करो।
गीता पढ़ते पढ़ते हम नाचने लगे, आनंद विभोर हो जाए, हमारी आंखों से अश्रु धारा निकलने लगे, तभी गीता का सत्य हमें हाथ में आ सकता है। तो ये कृष्ण की बात मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि कृष्ण की बात बड़ी ऊपर की बात है। उसको समझने के लिए हमें शरणागति की भावना रखनी है। अगर कृष्ण में शरणागति नहीं होती है तो कोई गुरु को पकड़ो, गुरु नहीं मिलता है, मुश्किल है मिलना कलयुग में। सब लोग फ्रॉड लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कलयुग में भी गुरु नहीं होते हमारी दृष्टि होती नहीं, हमारे परखने के लिए नज़र चाहिए, हमारी नज़र नहीं होती है क्योंकि हमारी आध्यात्मिक ऊंचाई नहीं है। जब आध्यात्मिक ऊंचाई होती है तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि ये फ्रॉड है, ये सच्चा गुरु है। और जब सच्चा गुरु सामने आता है, एक क्षण के लिए भी आप सोचते नहीं हो, सीधा चरणों में गिर जाते हो। जिसके चरणों में आपको किसी के कहने से झुकना पड़े तो वो कोई झुकना नहीं हुआ, वो कोई गुरु नहीं है। गुरु तो ऐसा है कि जिसको देख के ही आप अपने आप किसी के कहे बिना आप चरणों में झुकी जाओ, तभी ऐसा होता है कि सच्चा गुरु मिल गया। मैं मिला हूँ कई लोगों को, उन्होंने कहा कि मैं तो साउथ इंडियन हूँ, तो मैंने एक गुरु के बारे में सुना था, और नॉर्थ इंडिया में रहता था, तो मैं चेक करने गया था कि ये फ्रॉड है या बेईमान है या सच्चा है। मैं तो सिर्फ चेक करने गया था। और जब मैं अंदर गया, जब मैंने उनका दर्शन किया तो पता नहीं क्या हुआ, मैं अपने आप झुक गया। किसी ने कहा भी नहीं था, मैंने उनका कोई सवाल भी नहीं पूछा था, न मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर किया, न मैंने कुछ ऐसा रेफरेंसेस लिए, बस उनको देखते ही मैं झुक गया। और मुझे ऐसा कन्विंस हो गया कि मैं उनको चेक करने आया था, मैं कितना मूर्ख हूँ। ये महापुरुष को मैंने चेक करने का प्रयास किया, एक गलत बात थी। वो खुद ही जो देखते ही, अभी तो कुछ बात भी नहीं की, अभी कोई प्रवचन भी नहीं सुना है, अभी कोई आशीर्वाद भी नहीं हुआ है देख के ही झुक गए। तो गुरु ऐसी चीज होती है जिनके तरंगों में आकर आप झुकी जाते हो, लेकिन तभी होता है जब हमें परखने की दृष्टि हो, तभी होता है, उसके पहले नहीं होता है। क्योंकि हम संसार में इतने मशगूल है इतने मस्त है, अपनी अपनी फिराक में है, कुछ ना कुछ अपने हमारी गेम चलती रहती होती। इसलिए मैंने कहा ना, हर इंसान की गेम अलग होती है, हर इंसान का संसार अलग होता है। इफ देर आर 7 बिलियन पीपल ऑन द प्लानेट, देर आर 7 बिलियन संसार। क्योंकि मेरा संसार अलग है। संसार क्या है? माय प्रोजेक्शंस। परमात्मा के पर्दे पर मेरा प्रोजेक्शन, परमात्मा के पर्दे पर मेरी कामनाओं, मेरी इच्छाओं का प्रक्षेपण, वो मेरा संसार है। तो वो भी असत है, क्योंकि जब मैं न रहूँगा तो मेरा संसार भी नहीं रहेगा। अभी 7 बिलियन पीपल के 7 बिलियन संसार है। आपका संसार का मुझे पता नहीं, मेरे संसार का आपको पता नहीं चलेगा। आप सिर्फ अनुमान कर सकते हैं, इन्फ्रेंस लगा सकते हो, लेकिन जाने वो ही जाने। अनलेस यू स्टेप इनटू वन शूज यू वुडंट नो कि उसके ऊपर क्या बीत रही। तो ये जो बातें होती है कि हर व्यक्ति का संसार अलग होता है। तो कृष्ण की बात जो है संसार से विमुख होकर ही समझ आएगी। तो संसार को धिक्कार भी नहीं करता है, क्योंकि संसार भी तो परमात्मा का स्वरूप है। ऐसा नहीं कि संसार को द्वेष करो, कृष्ण नहीं कहते ऐसा। ये द्वेष की बात ही नहीं उनको, हमेशा हृदय में प्रेम है। सब कुछ, सभी व्यक्तियों पर प्रेम और सभी चीज़ों पे भी प्रेम, द्वेष मात्र नहीं, धिक्कार की भावना ही नहीं, तभी इंसान अंदर से खिलता है। और जब ऐसी दृष्टि होती है तो एक दृष्टि ऊपर उठ जाती है, पता चल जाता है कि ये सच्चा गुरु है। आप झुकी जाते हैं, अपने आप झुक जाते हैं। अब कृष्ण कहते हैं, न एनम वेत्ति हंतारम नित्यम व हन्यते मृतम तथापि ना उभो तो न विजाने तो नायम हंति न अन्यते। जो आत्मा को मारने वाला समझता है, या जो इसको मरा हुआ जानता है, वो दोनों मूर्ख है, वो दोनों नहीं जानते।
कि आत्मा तो वास्तव में न किसी को मार सकता है, न मारता है, न किसी के द्वारा मारा जाता है। इज इम्पॉसिबल। इस जगत में मृत्यु सर्वदा असंभव है। अर्जुन कहता है कि उसको मारने से, उस इन लोगों को मारने से तो मैं ही मर जाऊँ वो अच्छा है। तो अर्जुन मानता है कि वो मार सकता है या वो मर सकता है। भगवान कह देखे न तू मार सकता है न तू मर सकता है, क्योंकि आत्मा न मारती है न मरती है, तो तू कैसे मारेगा। लेकिन जो जानता है, जिसको ऐसी गलतफहमी हम सब में है कि मैं मार सकता हूँ, तो फिर वो हम समझेंगे तो हम मर भी सकते हैं। अगर मैं मानता हूँ कि मैं मार सकता हूँ किसी को, तो फिर ये भी मेरी इम्प्लाइड अंडरस्टैंडिंग होती है, अनएक्सप्रेस्ड इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग होती है कि मैं भी मर सकता हूँ। लेकिन जो जानता है कि आत्मा तो न मारता है न मरता है तो मैं कैसे मार सकता हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन फिक्र मृत्यु होती नहीं। इन माय वर्ल्ड, इन अवर वर्ल्ड क्या होता है, भगवान कहते हैं मेरी दुनिया में मृत्यु है ही नहीं, कोई नहीं मरता है। सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा होती है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा एक शरीर से निकल कर दूसरे शरीर में प्रवेश होती है। तो क्या आत्मा मर गई है? नहीं, आत्मा नहीं मरती है। शरीर मरता है। तो शरीर तो हजारों शरीर में हम थे, लाखों शरीर में हम थे। तो वो शरीर मरे, हम थोड़े मरे, हम अभी भी है, बाद में भी होंगे। तो भगवान कहते हैं कि मृत्यु असंभव है। हमारे जगत में हम कहते हैं कि डेथ इज सर्टेन, डेथ एंड टैक्सेस आर सर्टेन। मृत्यु के बाद में भी एस्टेट ड्यूटी देनी पड़ती है। जीवन में भी टैक्स देना पड़ता है। सो डेथ एंड टैक्सेस आर सर्टेन थिंग्स। भगवान कहते हैं टैक्स बारे के मुझे पता नहीं होगा नहीं होगा, आई डोंट केयर। लेकिन मृत्यु तो असंभव है, कोई यहाँ मरता नहीं है। और मृत्यु भी जो है ना, एक तरह का भ्रम है। मृत्यु होती नहीं है। हम कहते हैं मृत्यु निश्चित है, ये भी एक तरह से देखा जाए, कोई योगी कहेगा ये तुम्हारा इन्फरेंस है, ये तुम्हारा अनुमान है। आप किसी को मरते देखते हो इसलिए आप कहते हो मृत्यु होती है। लेकिन मृत्यु का हमारा प्रमाण क्या है? हम कहते हैं कि अभी ये व्यक्ति बोलता था, अभी नहीं बोलता है, ये हिलता था, अभी नहीं हिलता है, उसकी सांस चलती थी, अभी सांस नहीं चलती थी, उसकी नाड़ी धड़कती थी, अभी नहीं धड़कती, उसके हृदय की धड़कन चलती थी, अभी नहीं धड़कती। तो यही हमारे प्रूफ होते हैं। ये प्रूफ वेरीफाई करने के बाद डॉक्टर गिव्स अ सर्टिफिकेट ऑफ डेथ, या द पर्सन इज डेड। लेकिन ये कोई 100% प्रूफ नहीं है वैसे देखा जाए तो। तो अगर किसी को लौटने की कला आ गई, थोड़ी देर के लिए चला जाए शरीर के बाहर 10-15 मिनट के, और लोग सर्टिफाई कर दे कि इज डेड, डॉक्टर सर्टिफाइज, बट इफ द योगी नोज हाउ टू कम बैक टू द सेम बॉडी, तो फिर से नाड़ी चालू हो जाएगी, फिर से हृदय धड़कने लगेगा, फिर सांस चलने लगेगी, फिर आंखें खुल जाएगी, तो फिर क्या होगा? डेथ सर्टिफिकेट का। और ऐसा हुआ है। एक ब्रह्म योगी नाम का हमारे साउथ इंडिया में एक था, नमूना नहीं, योगी था। तो रंगून यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, 3 यूनिवर्सिटीज में उसने प्रयोग किया था। उसने कहा था कि मैं इधर आया हूँ, आप डॉक्टर्स को बुलाओ और मैं मर जाऊँगा, आपकी दृष्टि से मर जाऊँगा। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए थे, रंगून में गए थे, इधर इंडिया की यूनिवर्सिटी में भी कोई थी, उन्होंने भी प्रयोग किया था। वो जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कर गए और मर गए। डॉक्टर सर्टिफाइड एवरीथिंग, दे हैव मोर देन 5 डॉक्टर्स सर्टिफाइड, द पर्सन इज डेड। एंड आफ्टर 10-15 minutes he came back and he said, what do you say? They were surprised. Don't file a lawsuit on us, we certified you dead and now you are still alive. योगी ने कहा कि इसका मतलब है कि अभी तक के जो भी डेथ सर्टिफिकेट आपने दिए वो गलत ही दिए। इंसान सिर्फ लौटने की कला भूल गया है। अगर योगिक शक्ति है तो फिर से वापस होना संभव है, असंभव नहीं है, लेकिन हम जानते नहीं है और प्रश्न इसमें पढ़ते नहीं है। लेकिन
मरे हुए को जीवित किया जा सकता है लेकिन वो पार की बात है। आमतौर पर शरीर मर जाता है, लेकिन शरीर के मरने से भी आत्मा मरती नहीं है। तो जो हमारा रियल सेल्फ है वो कभी मरता नहीं, ना मारता है। जैसे एक बल्ब है, आप बल्ब अभी चालू है, अगर मैं बल्ब ऑफ कर दूं तो क्या बिजली मर गई? बिजली नहीं मरी है। फिर से ऑन करूंगा तो बिजली फिर से प्रकट हो जाएगी। पहले बिजली का मैनिफेस्टेशन हो गया है। द मैनिफेस्टेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी हैज डिसअपियर्ड। अभी बल्ब चालू था, अभी बंद हो गया, लेकिन बिजली नहीं मरी है। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलवेज देयर, इट इज नॉट डेड। सिर्फ अभिव्यक्ति खो, ओनली मैनिफेस्टेशन खो गया है, प्रागट्य खो गया है। तो बल्ब के ऑन और ऑफ होने से बिजली ऑन और ऑफ नहीं होती है। सिर्फ उसकी अभिव्यक्ति जो है, उसका एक्सप्रेशन जो है, उसका जो मैनिफेस्टेशन जो है वो होता है और बिखर जाता है, लेकिन बिजली नहीं मरती है। ये आत्मा जो ना, एनालॉजिकली स्पीकिंग, एग्जाम्पल के तौर पर आत्मा बिजली जैसा है, वो मरता नहीं है। सिर्फ शरीर मरता है। बल्ब शरीर हमारा शरीर बल्ब जैसा है, वो कंडेम हो गया, या वो बल्ब दूसरा मिलेगा तो बिजली फिर से भी दूसरे बल्ब में चमक सकती है। तो भगवान का कहना है कि अर्जुन, न कोई मरता है न कोई मारता है, मेरे जगत में मृत्यु है ही नहीं। सब लोग आते हैं जाते हैं, शरीर मरता है क्योंकि शरीर जन्म लेता है, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती है, तो आत्मा की मृत्यु भी नहीं है। इसलिए जब ओशो ने शरीर छोड़ दी तो उनकी समाधि पे लिखा है, लोगों ने, उनके शिष्यों ने लिखवाया, ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड। जन्म ही नहीं हुआ है तो मरे भी नहीं। तो देन दे से ओशो वाज नॉट ए पर्सन, ही वाज ओनली ए फिनोमिना। So we are also not a person, we are only a phenomenon. Here now, gone tomorrow, will be there again tomorrow. तो ये दृष्टि कृष्ण की है। कृष्ण को समझने के लिए हमें ऊपर उठना पड़ेगा, लेकिन अफसोस की बात है, हमारे देश में भी लोग समझ नहीं पाते। इतने हमारे देश में महासत्यों की उद्घोषणा इतनी हुई, बुद्ध आए, महावीर आए, अरविंद आए, कबीर आए, नरसिंह, मीरा, अनेक संत आए, हजारों संत हो गए। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि इतने संत आ जाते, हमें समझाते तो जैसे हम और गहन निद्रा में सो जाते, जैसे माँ लोरी गाती है और बच्चा और गहन निद्रा में सो जाता है। इसी तरह बुद्ध आए, उन्होंने वो बात की, महावीर ने सत्य समझाया, कबीर ने समझाया, तुकाराम ने, एकनाथ ने, उसने नरसिंह ने, मीरा ने, कबीर ने, शिवपुरी बाबा, उनका नाम भी लोगों को पता नहीं, वो भारत के संत है, लेकिन नेपाल में, ज़्यादातर नेपाल में रहे। एंड क्वीन विक्टोरिया वॉज हिज डिसाइपल। ही लिव्ड इन क्वींस पैलेस, बिकॉज क्वीन सेड, कैन यू लिव इन द पैलेस, आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू। He had gone walking to all the continents. He came back walking. हमें पता नहीं है ना ये सब बातें। ऐसे अनेक संत हो गए, हजारों संत हो गए, उन्होंने वही बात हमें समझाई। लेकिन बहुत जब संत होते हैं तो फिर इंसान और सो जाता है, दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। ठीक है, ये तो होते हैं, इसमें क्या सुनने का। तो कृष्ण का कहना है टू बी ब्रीफ एंड शॉर्ट एंड स्वीट। फिक्र मत कर, यहाँ कोई अहिंसा नहीं है, हिंसा नहीं है, ये सब स्वप्न है। यहाँ कोई शरीर नहीं है, यहाँ कोई मृत्यु नहीं, ये सब स्वप्न है। केवल ब्रह्म सत्य है, एंड ओनली ब्रह्म इज सत्य। परमात्मा ओनली इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। इवन साइंटिफिक ट्रूथ इज नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ। आइंस्टीन ऑल्सो एग्रीड टू दिस स्टेटमेंट कि केवल परमात्मा परम सत्य है। तो फिर हमारे भागवतकार भी पहले श्लोक में कहते, सत्यम परम धीमहि। हम आपको परम सत्य की बात करना चाहते हैं, करने वाले। और भगवान श्री कृष्ण परम सत्य है, सत्य का भी सत्य है।
और सत्य तो एक ही है, वो परमात्मा है। तो भगवान कहते हैं न हिंसा है, न मृत्यु है, न जन्म है, न तुम्हारा कोई भाई है, न तुम्हारी कोई माता है, न कोई तुम्हारी कोई पत्नी है। ये सब स्वप्नवत है। लड़। कोई हिंसा नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई तुम्हें कर्म का बंधन नहीं, तुम अनासक्ति से लड़। वही कृष्ण का कहना। अगर आप बैठे भी रहो ने कुछ भी ना करो तो भी कर्म का बंधन लगता है। क्यों? क्योंकि आप बैठे बैठे भी आपकी तो इच्छाएं तो होती है ना। और बैठे बैठे भी तो कर्म होता है ना। श्वास लेना भी एक कर्म है, सोचना भी एक कर्म है। तब कुछ भी ना करो, बैठ जाओ, पैर हिलाते रहो तो पैर हिलाना भी एक कर्म है। तो फिर आपको एक कर, लेकिन उसका दोष क्यों लगता है, उसका बंधन क्यों लगता है? क्योंकि आपकी जीवेशना, जीने की इच्छा खत्म नहीं हुई। और आपके बैठे बैठे भी आप जो सोचते हो तो वो कामना ही करते हो कि कल ये करना है, कल वो करना है। वो सुंदर लड़की के पीछे जाना है कल। हाउ टू ड्रॉ हर अटेंशन, हाउ टू डू समथिंग, उसका ध्यान खींचना। तो ये बैठे बैठे जो काम करते हैं वो भी एक सकाम कर्म है। तो उसमें भी कर्म का बंधन लगता है। लेकिन जब इंसान कर्म करता है लेकिन निष्काम भावना से करता है, कोई कुछ लेना नहीं है, देना है, सब परमात्मा में समर्पित भावना से करता है, और कर्तापन का विगलित हो जाता है। कर्तापन रहता नहीं है, क्योंकि जब कर्तापन आता है तो अहंकार आता है। मैं करने वाला हूँ, इसका अहंकार होता है। मैं जानता हूँ गीता। वो एक अहंकार की बात होती है। मैं वो मैं में अहंकार की घोषणा आ जाती है। तो फिर अहंकार से कर्म करते हो, कामना आ जाती है, कामना आ जाती है तो कर्म का बंधन लगता है। तो भगवान कहते हो तो निष्काम भावना से कर्म कर। अज्ञान क्या है? अपने आप को कर्ता मानना अज्ञान है। नरसिंह मेहता ने क्या किया, क्या कहा? हूँ करूँ, ये अज्ञान था। सीधी सादी व्याख्या नरसिंह ने की। अज्ञान क्या है? करने वाला मैं हूँ। ये तुम्हारा अज्ञान है, करने वाले आप नहीं। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं त्वमेव केवलम कर्तासि। करने वाला तो परमात्मा आप ही है, और कोई नहीं है। जो कुछ भी होता है आप ही करने वाले हो। इस जगत में आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और बात बिल्कुल सच है। ऐसी जब भावना होती है, अब जब निष्कामता आती है, अकर्तापन आता है, आप करते रहते हो काम, लेकिन आप करने मैंने किया ऐसी भावना नहीं रखते। करने के बाद भूल जाते हो। कबीर कहते हैं नेकी कर और कुएं में फेंक। नेकी तो की आपने, अच्छा काम किया, लेकिन आप भूल ही गए, आपको कुछ याद भी नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, दाएं हाथ ने दान दिया, बाएं हाथ को पता भी नहीं, वाइफ को भी नहीं बताने का। खुद ही भूल जाने का है, फिर किसको क्या बताने का? वाइफ को नहीं बताने का, उसमें हस्बैंड का भी बात है, हस्बैंड को भी नहीं बताने का। किसी को दान दिया है, किसी को नहीं बताने का, खुद ही भूल जाना है, फिर को क्या? खुद अपने को याद नहीं रखना है तो फिर किसको और किसी और को क्या बताने का? तो भगवान के दातव्यमिति यद दानम दीयते अनौपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम श्रुतम। जो दान तो करना ही चाहिए, ऐसे कर्तव्य भावना से जो कोई करता है। दियते अनौपकारिणे, किसी के ऊपर उपकार किया है इसी भावना से नहीं, अनौपकार दिया, ले जा, भूल जाना। दियते अनौपकार, देशे योग्य स्थान पे, काले योग्य काल पे, पात्रे च योग्य पात्र को। ऐसे किसी को और सब जो आते हैं उसको नहीं दे देने का, पॉलिटिकल फंडिंग करने का, ये करने का। अच्छा मंदिर वाले आए उसको दान करना है, लेकिन देखो मंदिर में ईंट में मेरा नाम लिखने का। मंदिर का जो पंखा है, पंखे के पाग में मेरा नाम लिखना। जयदेव जानी ने इतना डोनेशन किया, तो फिर वो सात्विक दान नहीं है, वो राजस दान हो जाता है। भगवान ने दान के भी प्रकार गिनवाए, तो फिर वो दान में कोई मुक्ति नहीं है, उदारता नहीं है। तो योग्य स्थान और दे के भूल जाना। इसी तरह कर्तव्य करते रहो, भूल जाओ, बिल्कुल काम करते रहो, नाम जपते रहो। ध्यान हमारा नाम जपने रहने में।
ऐसी शरणागति की भावना है। अगर अरे अर्जुन तू मेरी शरण में है, मेरे साथ एक एकात्मकता साध ले, फिर लड़, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कोई हिंसा नहीं है, तुझे कोई कर्म का बंधन नहीं है। वैसे तो नहीं लड़ेगा तो भी बंधन लगेगा, भाग जाने में भी बंधन लगेगा, क्योंकि भाग जाने में भी तुम्हारी कामना है ना। अगर लड़ेगा कि मुझे ये राज्य चाहिए, किसी और, देयर आर अदर ब्यूटीफुल वुमेन, आई वांट टू मैरी देम, ये अगर कामना रही तो फिर ये सब काम कर्म हो जाएगा। कुछ भी कर देगा, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। शरणागति, मेरा मित्र है, मुझ में मेरे शरण में होकर लड़, तो फिर तेरी कोई हिंसा नहीं है, तुझे कोई कर्म का बंधन नहीं है, कोई हिंसा नहीं, कोई अहिंसा नहीं है, कोई शरीर नहीं है, तू आत्मस्वरूप हो जाएगा। तो लड़। और ऐसा धर्मयुद्ध सभी लोगों को मिलता नहीं है। सभी क्षत्रिय के नसीब में ऐसा धर्मयुद्ध मिलता नहीं है। ये अनायास से मिला है तुझे, ये धर्मयुद्ध तुझे बिना प्रयत्न से मिला, ईश्वर की कृपा से मिला, उसको क्यों हाथ से जाने देता है। सभी क्षत्रिय को ऐसा धर्मयुद्ध नहीं मिलता है। सदियाँ बीत जाती है, युग बीत जाते हैं, तो ऐसा धर्मयुद्ध खड़ा होता है। और तू शुभ के पक्ष में खड़ा रह गया, अच्छे पक्ष में, शुभ के पक्ष में खड़ा हो गया, तू अशुभ के सामने लड़। और कामना नहीं रखने की, बस ये सिद्धांत से लड़ेगा तो देयर इज नो किलिंग। तो फिर योगी के तल पर रहता है, तू परशुराम बनकर लड़, तू बुद्ध बनकर लड़, तू महावीर बनकर लड़, फिर भी कोई हिंसा नहीं है। अहिंसा की ये व्याख्या है। अहिंसा का अर्थ ये नहीं कि किसी को मारना नहीं है। आप बैठे हैं, कोई आपकी माता के साथ दुर्व्यवहार करे, आप कहे मैं तो अहिंसक हूँ, कुछ नहीं करवाइए, ये कोई अहिंसा बने, ये कायरता है। ये कायरता है, वो मारो। पाकिस्तान आक्रमण करता है तो ख़त्म करो उसको। हाँ, हमको आक्रमण नहीं करना है। लेकिन कोई हमें सता ही रहे तो फिर बैठना नहीं है, वह निष्काम भावना से मारो, ख़त्म करो उसको भी। लेकिन ख़त्म करने की भावना से नहीं, उसका भी कल्याण हो ये भावना से लड़ो तो ठीक है, कल उसको भी शुभमति की प्राप्ति हो, उसको भी सुमति की प्राप्ति हो, ऐसी भावना से हम लड़े तो ठीक है, तो फिर हिंसा नहीं है। तो कृष्ण की ये बात ख्याल में रखना। कृष्ण कोई दुनियावी बातें नहीं कह रहे, इधर हमें ऊपर उठने का आह्वान देते हैं, आ जा मेरे साथ, मुझको समझ ले एक बार और मेरा चिंतन कर। तो दो तरीके हैं, गीता से आप कृष्ण की गूढ़ तत्व की बात समझो, और श्रीमद् भागवत से कृष्ण की लीला को समझो। तो लीला में भी बहुत प्रज्ञा है, बहुत बुद्धिमानी है, और इधर गीता में भी तो बहुत बुद्धिमानी है। तो एक तरह श्रीमद् भागवत पढ़ो, एक जगह गीता पढ़ो। दोनों का समन्वय करके अगर करोगे तो गति क्या संक्रामक हो जाती है, डबल इंजन। ये भाजपा वाले कहते हैं ना यूपी में कि मोदी का भी इंजन है, योगी का भी इंजन है, ये डबल इंजन हो गया। तो गीता का भी इंजन चालू करो, श्रीमद् भागवत का भी चालू करो। गीता भी पढ़ो, 1-2 श्लोक रोज पढ़ो, 5 श्लोक रोज पढ़ो, और एक अध्याय भागवत का पढ़ो, कृष्णमय हो जाओ, कथा सुन के उनमें लीन हो जाओ। तो दोनों दृष्टि से पढ़ोगे तो एक तरह कृष्ण का आपके हृदय में बैठ जाएंगे। श्रीमद् भागवत को पढ़ने से, कृष्ण की लीला पढ़ने से भगवान आपके हृदय में स्थापित हो जाएंगे। और जब भगवान हमारे हृदय में स्थापित हो जाते तो भगवान को गीता में उन्होंने जो कहा है वो समझने की हमारे में दृष्टि अपने आप आ जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान खुद कहते ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। ऐसे भक्तों को मैं कुछ ज़्यादा बुद्धि देता हूँ ताकि वो मुझे समझ पाए, ताकि मुझे वो मेरी प्राप्ति उनके लिए आसान हो जाए। तो ये सब बातें सुननी है, उसका मनन करना है, उसका चिंतन करना है, और परमात्मा के शरणों में हमें लीन हो जाना है। आप इतनी शांति से सुनते हैं। अभी आप बहुत नियमितता से आ रहे हैं सब लोग, ये भी अच्छी बात है। सातव्य बनाए रखना, क्योंकि ब्रेक होता है ना तो सब कुछ बिखर जाता है। इसलिए मैं थोड़ा पुनरावर्तन भी करता हूँ, क्योंकि एक वीक के बाद लोग
संसार की चक्र इतना जोर से चलता है, हम भूल जाते हैं, थोड़ा बाष्पीभवन हो जाता है, चित्त में फिर संसार का रंग आत्मा पे फिर से चढ़ जाता है। तो थोड़ा सा पुनरावर्तन करके फिर से आगे बढ़ाते हैं उसको थोड़ा सा पुनरावर्तन, फिर आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना। इस तरह हमारी गाड़ी